जय हिंद दोस्तों। अभी तक की 2 वीडियो के अंदर हम शिपरॉकेट के बारे में ये जान चुके हैं कि शिपरॉकेट हमारे लिए कैसे यूज़फुल है और उसके अकाउंट को हमें कैसे क्रिएट करना चाहिए, और मेनली जो जैसे ही हम ओपन करते हैं तो डैशबोर्ड के ऊपर क्या क्या चीज़ें दिखती हैं उन चीज़ों के बारे में हम ऊपर जान चुके हैं। ठीक है, नाउ अकाउंट बनने के बाद और क्या क्या हम अपने शिपरॉकेट के पैनल के साथ कर सकते हैं इस चीज़ के बारे में जानते हैं। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चलते हैं अपने शिपरॉकेट के पैनल पे, क्योंकि सेटिंग का एक टाइप का ये ट्यूटोरियल होगा, तो सेटिंग के ट्यूटोरियल में थोड़ा सा टाइम लग सकता है ना। तो ये मैंने अपना पैनल ऑलरेडी ओपन कर रखा है। ठीक है, जैसे ही देखो, एक तो ये डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड के नीचे हम जब आते हैं तो सेटिंग का ऑप्शन आता है। ओके, सेटिंग पे क्लिक करते ही हमको यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दिखने लगती हैं। तो 1 बाय 1 हम एक चीज़ को समझते हैं। कंपनी में क्या, हम अपनी प्रोफाइल, कंपनी की जो भी प्रोफाइल है उस चीज़ को ठीक कर सकते हैं, है ना। कंपनी का नाम, वेबसाइट वगैरह, ईमेल आईडी वगैरह। ओके, हाँ, मैंने कल वाली वीडियो में बताया था कि ईमेल आईडी चेंज नहीं कर सकते। यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है, हाँ, ईमेल आईडी भी हम चेंज कर सकते हैं। ओके, KYC रजिस्टर करने का है सेटिंग के अंदर, पासवर्ड चेंज करने का है। इंटरनेशनली अगर आप शिप करना चाहते हो तो इसके लिए भी एक अलग से KYC होती है। KYC डॉक्यूमेंट्स क्या क्या देने होते हैं वो सारे के सारे आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे। मैनेज पिकअप एड्रेस, लेट्स सपोज़ कि आपके बहुत सारे वेयर हाउसेस हैं। आपकी मान के चलो आप रहते हो आगरा में, ठीक है, और आगरा में आप XYZ जगह पे रहते हो, और 5 किलोमीटर दूर आपका एक और वेयर हाउस है, एक और दुकान है जहाँ से अपने पार्सल को आप शिप कर सकते हो दूसरी जगह, मतलब भेजना चाहते हो। तो आप आगरा में जहाँ पे रह रहे हो वहाँ से 5 किलोमीटर दूर का एड्रेस यहाँ पे अपडेट करो, 10 किलोमीटर दूर का, मतलब जितने चाहो उतने अपडेट करो यहाँ पे पिकअप एड्रेस, और वहाँ से अपने पैकेट जो है वो आप कलेक्ट करवा सकते हो। पिकअप एड्रेस का मेनली ये है। बैंक अकाउंट डिटेल अगर चेंज करनी है तो वो यहाँ पे कर सकते हैं। अर्ली COD, ये वाला ऑप्शन, ये वाला फ़ीचर मैं आपको बता देता हूँ। एक्चुअल में शिपरॉकेट मान के चलो आपने पार्सल अपना भेज दिया, पार्सल भेजने के बाद डिलीवर हो गया, COD अमाउंट का मतलब कैश ऑन डिलीवरी पार्सल दिया कस्टमर से, मान के चलो 1500 रुपये लेने थे, 1500 रुपये लिए। 1500 रुपये जो लिए, अब वो पैसा अगर शिपरॉकेट आपके अकाउंट में क्रेडिट करता है 2 दिन के अंदर, तो 1500 रुपये के ऊपर 0.99% अमाउंट डेबिट करके आपको देगा। या फिर अगर आप 3 दिन में चाहते हो तो 0.69% डेबिट करके आपको देगा। या फिर अगर आप 4 दिन में लेना चाहते हो तो 0.49% शिपरॉकेट जो है पैसा डेबिट करके आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगा। यानी कि मान के चलो अगर आप 1000 रुपये का डिलीवरी आपका होता है तो 0.49% उसका अराउंड 1000 रुपये का होगा 5 रुपये के करीब, है ना। 5 रुपये नहीं, 49 रुपीज़ के करीब, नहीं 49 कह रहा हूँ, 4.90 रुपीज़, है ना। ये आपका 4 दिन बाद शिपरॉकेट जो है डेबिट करके आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगा। पोस्ट पेड, इस फीचर को अच्छे से समझ लो आप लोग। कई लोगों के क्वेश्चंस रहते हैं कि भैया शिपरॉकेट ने हमारा पैसा उठा लिया है कस्टमर के पास से, तो भी हमें वो बोल रहा है कि शिपरॉकेट के वॉलेट में पैसा ऐड करूँ ताकि आप अपने शिपमेंट को भेज सकोगे। इसको मैं और इजी तरीके से समझाता हूँ। देखो, आप जैसे शिपरॉकेट का अकाउंट बनाओगे, आपको अपने पार्सल शिप करने के लिए कुछ अमाउंट का रिचार्ज करना पड़ेगा, ठीक है। अब आपने अपने पार्सल भेज दिए, वहाँ से शिपरॉकेट ने आपका कस्टमर से पैसा कलेक्ट कर लिया, मान के चलो 1500 रुपये कलेक्ट कर लिए, ठीक है। अब वो 1500 रुपये शिपरॉकेट के अकाउंट में पड़े हैं, आ गए हमारे। जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा था कि भैया ये देखो अवेलेबल अमाउंट, तो ये अवेलेबल अमाउंट यहाँ पे दिख रहा है। अब अवेलेबल अमाउंट दिखने के बाद भी ना शिपरॉकेट उसमें से डेबिट नहीं करता। अगर हम ये वाला फ़ीचर ओपन कर लेते हैं, यू हैव ऑप्ट फॉर पोस्ट पेड प्लान, तो इसमें क्या होगा कि आपने जो भी शिपमेंट करी, मान के चलो आज आपने 500 रुपये की शिपमेंट कर ली, ठीक है, तो कल क्या होगा, वो 500 रुपये डेबिट करके शिपरॉकेट आपको 1000 रुपये आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगा, जो 1500 रुपये उठे थे कस्टमर के पास से कलेक्ट हुए थे उसके बिहाफ पे। अगर आप इस फीचर को ऑन नहीं करते हो तो आपको बार बार शिपरॉकेट के वॉलेट में रिचार्ज करना पड़ेगा। रिचार्ज करोगे
उसके बाद आपका जो वहाँ से कलेक्टेबल अमाउंट होगा, जो अमाउंट कलेक्ट कर रखा है वो तो पूरा का पूरा आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा, लेकिन रिचार्ज करने का एक अलग झंझट रहेगा। तो इससे बेस्ट है मैंने ये ओपन कर रखा है ताकि जो मेरा अमाउंट वहाँ से कलेक्ट हुआ है रिचार्ज करने का बार बार सिस्टम ना रहे, उसी में से डेबिट होके अपना COD रेमिटेंस मेरे अकाउंट में जो भी शिपिंग चार्ज लगा है उसे डेबिट करके शिपरॉकेट जो है मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दे। नाउ बिलिंग, यहाँ पे अपनी GST वगैरह आप फ्यूचर में कभी चेंज वेंज करना चाहो तो GST वगैरह यहाँ पे चेंज कर सकते हो आप, ठीक है। बिलिंग एड्रेस वगैरह चेंज करना चाहो, बिलिंग एड्रेस चेंज कर दो, ठीक है। कुरियर प्रायोरिटी, ठीक है। यहाँ पे ना 5 ऑप्शन दे रखे हैं शिपरॉकेट ने कि आप जब भी कोई पार्सल शिप करने जाओगे तो शिपरॉकेट के साथ तो बहुत सारे डिलीवरी कंपनीज जुड़ी पड़ी हैं, लाइक डिलीवरी एक्सप्रेस वीज बताया मैंने आपको, है ना। तो उन सब में जो सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट होगा उसको रिकमेंड करेगा शिपरॉकेट, अगर आप इसको क्लिक करते हो। जो सबसे ज़्यादा सस्ता होगा तो इसको रिकमेंड करेगा कि भैया ये सबसे ज़्यादा सस्ता है, आप इससे शिप करो। अगर आप ये बोल देते हो रिकमेंडेड बाय शिपरॉकेट, तो इसमें क्या है कि ये लोग दिखा देंगे कि भैया आपकी मर्ज़ी है, आप किससे शिप करना चाहते हो, किससे भेजना चाहते हो, ये आप चूज़ करो। मैं आपको सारे डिलीवरी पार्टनर जो वहाँ पे डिलीवर करते हैं उस पर्टिकुलर पिन कोड पे उन सबका नाम दे देता हूँ और रेटिंग्स दे देता हूँ कि भैया ये वाला इसकी 4.3 रेटिंग है, वहाँ पे अच्छा शिपमेंट डिलीवर करता है, इसकी 2.0 है, ये बेकार शिपमेंट डिलीवर करता है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि पैसा आप कंपेयर करो और रेटिंग्स भी आप कंपेयर करके अपने हिसाब से शिप करो। तो मैंने तो ये कर रखा है, मेरे को सबसे बेस्ट लगता है। कस्टम में क्या होता है कि भैया कस्टम में क्या होता है कि शिपरॉकेट ऑटोमेटिकली अपने हिसाब से शिप कर देता है। आपने जैसे शिप नाउ पे क्लिक करा, शिपरॉकेट का मन जो उसको ठीक लगेगा वो उसके बिहाफ पे पार्सल जो है भेज देगा। चीपेस्ट उसको जो लगेगा वो खुद डिसाइड कर लेगा, जो उसको अच्छा लगेगा चीपेस्ट के साथ साथ कि हाँ बेस्ट रेटेड भी है और चीपेस्ट भी है, तो कस्टम में क्या है वो ऑटोमेटिकली उससे शिप कर देगा। बेस्ट रेटेड में क्या है, जिसकी सर्विस अच्छी होगी उस पर्टिकुलर पिन कोड पे, पैसा चाहे कितना भी लग रहा हो, सर्विस उस पर्टिकुलर पिन कोड पे किसी पर्टिकुलर डिलीवरी कंपनी की अच्छी है तो उसी के थ्रू बेस्ट रेटेड में शिप करेगा। हाँ, सेटिंग में हमारा दूसरा ऑप्शन कुरियर वाले में आता है कुरियर सिलेक्शन। यहाँ पे 43 एक्टिवेटेड 45 कुरियर पार्टनर्स हैं इनके पास एक्टिवेटेड। 45 हैं नहीं, 17-18 ही हैं जो इन्होंने अपने उसके ऊपर भी जैसे हम एंट्री लेते हैं shiprocket.in डालते हैं गूगल पे तो दिखता है। लेकिन ये 43 कैसे हो गए? अमेज़ॉन 5 kg का शिपमेंट अगर करते हो तो ये 1 kg का शिपमेंट अगर करते हो तो आपको इसे एक्टिवेट या डीएक्टिवेट करना है। 2 kg करते हो तो इसे एक्टिवेट या डीएक्टिवेट करना है एक ही कंपनी, लेकिन 5 kg के अलग पार्सल है, 1 kg के अलग पार्सल है, 2 kg के अलग पार्सल है। तो ऐसे 43 शिपमेंट्स हैं, आपका 43 कुरियर पार्टनर्स हैं जिनको आप एक्टिवेट करना चाहो या डीएक्टिवेट करना चाहो, ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। कुरियर रूल्स में अपने हिसाब से आप कुछ भी कुरियर का रूल चूज़ करना चाहो तो वो आप कर सकते हो, ठीक है। कोई भी नया रूल आप अपने हिसाब से चूज़ करना चाहो, पेमेंट मोड कैसा रखना है, वेट कैसा होना चाहिए, जोन वाइज, मतलब रूल आप जो भी सेट करना चाहो वो अपने हिसाब से इसमें सेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कुरियर वाला। लेबल इन्वॉइसिंग, लेबल प्रेफरेंसेस, ये 3 प्रकार के लेबल का शिपरॉकेट देता है कि भैया इन 3 प्रकार के लेबल्स को आप प्रिंट कर सकते हो, ठीक है। और उसके अंदर आप क्या क्या शो करना चाहते हो ये भी आपके ऊपर डिपेंड करता है। COD है, प्रीपेड है, ये लेबल के ऊपर दिखाना चाहते हो तो सेलेक्ट कर दो कि हाँ जी भैया मेरे को शो करना है, COD है, प्रीपेड है, दिखाना चाहता हूँ मैं। शिपर मोबाइल नंबर जो शिप करने वाला है, यानी कि आप शिप करने वाले हो, आप अपने पार्सल को भेजना चाह रहे हो तो अपना मोबाइल नंबर आप उस पार्सल के ऊपर शो करना चाहते हो तो इसको यस कर दो। आप अपना एड्रेस शो करना चाह रहे हो उसके ऊपर तो यस कर दो इसको। आप प्रोडक्ट का नाम उस लेवल पे से हाइड करना चाह रहे हो तो हाइड कर सकते हो, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। SKU नेम लेवल पे से हटाना चाहते हो। SKU क्या होता है, मतलब एक यूनिक ID रहती है पर्टिकुलर प्रोडक्ट की। जैसे हमारे इंडिया का जो नोट है उसमें हर एक प्रोडक्ट का एक अलग ID है ना, या एयरवे बिल नंबर ले लो, AWB नंबर जो होता है वो हर एक प्रोडक्ट का अलग अलग रहता है ताकि हम उससे अच्छे से ट्रैक कर सकें। तो ऐसे ही SKU नंबर भी होता है हर एक प्रोडक्ट का अलग अलग। SKU इन द सेंस ये कि मान के चलो आपके पास जूस है
तो जूस का SKU अलग है, ठीक है। आपके पास जीन्स है तो उसका SKU अलग है। SKU आप अपने लेबल के ऊपर दिखाना चाहते हो या नहीं दिखाना चाहते, वो यहाँ से आप एक्टिवेट और डीएक्टिवेट कर सकते हो, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। जो सामने वाला कंजाइनी है, जो बायर है, जो आपसे प्रोडक्ट ले रहा है, उसके बारे में उसका नंबर वगैरह कुछ आप छुपाना चाहते हो लेबल के ऊपर तो आप छुपा सकते हो, यस और नो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। आप अपना सपोर्ट नंबर या ईमेल आईडी लेबल के ऊपर देना चाहते हो तो वो भी आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो, ठीक है जी। तो ये लेबल प्रेफरेंसेस में ये हो गया। इनवॉइस प्रेफरेंसेस में इनवॉइस आपका मतलब इनवॉइस पे क्या लिखा रहेगा शुरुआत में वो आप यहाँ से लिख सकते हो अपने हिसाब से। और इनवॉइस सुफिक्स क्या होता है कि आप मतलब कई लोग होते हैं ना कि यार हम कस्टमर को दिखाने के लिए पहला ऑर्डर है ये चीज़ नहीं करेंगे, शुरुआत में हम 001 नहीं डालेंगे, हम ऐसा डाल देंगे 14,500, मतलब सामने वाले को लगेगा कि भैया ये इनवॉइस नंबर इसका 14,500 है, 14,500 पार्सल ऑलरेडी डिलीवर कर चुका है ना। तो इस वजह से अब हमने 98,775 डाल रखा है, ठीक है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप जो मर्जी वो चूज़ कर सकते हो, या फिर किसी का कुछ लकी नंबर भी होता है वो उस हिसाब से भी वो डाल सकता है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। और इनवॉइस टाइप A4 साइज़ होगा या 6x4 साइज़ होगा, ये आप अपने ऊपर डिपेंड करके यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है जी। अब हम आते हैं प्रूफ ऑफ डिलीवरी। POD टेम्पलेट को हम यहाँ पे एक्टिवेट कर सकते हैं, ये देख रहे हो ना, एक्टिवेट और डीएक्टिवेट, ठीक है। एक्टिवेट कर सकते हैं या डीएक्टिवेट कर सकते हैं। इसमें क्या है, आप जो डिटेल्स हैं आप यहाँ पे ये POD टेम्पलेट जो है आप यहाँ पे एक्टिवेट कर सकते हैं। इससे क्या है, जो भी आपका बायर है जिसने भी उस पार्सल को रिटर्न कराया है ना, तो उसके आप एक एक चीज़ को देख सकते हो। यहाँ पे उस ऑर्डर की डिटेल्स को आप अच्छे से देख सकते हो। रिटर्न एड्रेस जहाँ से वो पार्सल वापस आ रहा है वो सारा का सारा आपको यहाँ से दिखेगा। बायर ने पार्सल वापस भेजते वक्त साइन वगैरह किए हैं या नहीं किए, ये सारी चीज़ें आप एक्टिवेट करने पे दिख जाएगा आपको, है ना। यहाँ सेलर नोटिफिकेशन, जब भी हम शिपरॉकेट के साथ अकाउंट ओपन करते हैं तो 2 टाइप के नोटिफिकेशन देता है शिपरॉकेट। एक तो होता है ईमेल आईडी, मतलब मोबाइल नंबर बिज़नेस से रिलेटेड, और दूसरा आता है ऑपरेशन से रिलेटेड। बिज़नेस से रिलेटेड इन द सेंस ये कि पैसा कितना आया कितना नहीं आया, वो किसके पास मैसेज जाएगा किसके पास ईमेल जाएगा, वो हम यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। और ऑपरेशन से रिलेटेड यानी कि आज कितने पार्सल डिलीवर हुए, आज कितने पार्सल RT हुए, आज कितने पार्सल कौन सा डिलीवर हुआ कौन सा डिलीवर नहीं हुआ, या रीअटेम्प्ट डाल रहे हैं हम, NDR वगैरह रेस कर रहे हैं किसी भी पार्सल के रिगार्डिंग, तो वो मैसेज किसके पास जाएगा वो हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। NDR थोड़ा हैतिक लग रहा है अभी, फ्यूचर में नॉन डिलीवरी रिपोर्ट्स उसका फुल फॉर्म होता है, फ्यूचर में बताऊँगा जब हम इसको शिपमेंट्स को अच्छे से कवर करेंगे तब, ठीक। अब हम शिपमेंट फीचर है ना, इसमें क्या है भैया, अगर आप मान के चलो आपका वेयर हाउस, आप बहुत बड़े लेवल पे चले गए हो, ठीक है, और बड़े लेवल पे जाने के बाद आपने शिपरॉकेट का वेयर हाउस ले लिया, मुंबई वाला भी, हैदराबाद वाला भी और दिल्ली वाला भी, ठीक है। तो आपका वहाँ पे सामान चला जाता है रखने के लिए, ठीक। आपने आपके 10 प्रकार के आइटम है, 10 प्रकार के आइटम्स का आपने 100 पीस वहाँ वेयर हाउस में रखवा दिया। अब किसी कस्टमर ने क्या करा कि आपके जो 10 प्रकार के आइटम है उसमें से 2 आइटम चूज़ कर लिए, ठीक है। मान के चलो जीन्स और शर्ट चूज़ कर लिया, अब शर्ट ख़त्म हो गई है, जीन्स बची है, तो आप क्या कर सकते हो, वहाँ पे जीन्स कस्टमर को पहले भेज दोगे और जो शर्ट है, ठीक है, वो आप दूसरे वेयर हाउस से शिप करवा सकते हो। मतलब स्प्लिट शिपमेंट का यही होता है मेन फंडा, कि भैया आप अपने बायर को हौले हौले मतलब एक एक करके भी चीज़ों को भेज सकते हो, ठीक है। ये नहीं कि बायर ने अगर दोनों चीज़ ऑर्डर करी है तो दोनों चीज़ एक ही शिपमेंट के अंदर जाएगा, नहीं। हाँ, इसमें क्या है, ये एक्सेप्शंस केस है, मैं आपको बता रहा हूँ। मान के चलो आपने कोई पार्सल भेजा, उसका COD अमाउंट 1500 है, ठीक है। वहाँ जाने के बाद कस्टमर बोलता है नहीं जी मेरे को डिस्काउंट चाहिए, या फिर मैं आपको आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर दे रहा हूँ पूरे 1500 रुपये, ठीक है। आप एक काम करो, उस 1500 में से 1500 रुपये मैं आपको ट्रांसफ़र कर दे रहा हूँ, डिलीवरी बॉय को कल बोल देना कि मेरे पास आके पार्सल दे देगा। लेकिन उस पार्सल के ऊपर तो लिखा होगा कि COD अमाउंट
इतना कलेक्ट करना है, ठीक है। तो हम यहाँ से एक्शन ले सकते हैं ई कॉम के जो भी पार्सल होंगे उनके ऊपर, डिलीवरी के जो पार्सल होंगे उन पे, और जो एक्सप्रेस बीस के पार्सल होंगे उन पे, कि भैया इस पे बेशक COD लिखा हुआ है लेकिन कस्टमर ने हमें पैसे हमें हमारे अकाउंट में ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दिए, तो आप उनसे पैसे मत कलेक्ट करना। एक चीज़ ध्यान रहे, अगर पार्सल आउट फॉर डिलीवरी है तब आप ये एक्शन नहीं ले सकते हो। पार्सल आउट फॉर डिलीवरी नहीं है, कस्टमर बोल दिया आज मैं पार्सल नहीं ले रहा, कल लूँगा पार्सल, ठीक है, तो जब वो अनडिलीवर हो चुका है उस वक्त आप इस पर्टिकुलर एक्शन को ले सकते हो, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ठीक है जी। ऑर्डर वेरिफिकेशन, इसमें क्या है, ये एक अच्छा फीचर है। इसमें क्या है, आप अपने कस्टमर को शिपरॉकेट के पैनल से भी वेरीफाई कर सकते हो, शिपरॉकेट के पैनल से वेरीफाई कर सकते हो कि भैया ये पार्सल में जो हमने डिटेल्स वगैरह भरी है वो सारी की सारी चीज़ें ओके है या नहीं है, ये सारी की सारी चीज़ें ओके है या नहीं है। COD ऑर्डर्स को भी, प्रीपेड ऑर्डर्स को भी है, ये भी एक अलग फीचर है, ठीक है भैया। अपने शिपमेंट को आप सिक्योर कर सकते हो, 5000 से नीचे वाले को भी, 5000 से ऊपर वाले को भी। 5000 से ऊपर वाले को तो शिपरॉकेट ऑटोमेटिकली खुद करता ही करता है, लेकिन आप चाहते हो कि नीचे वाले भी सिक्योर रहें तो आप उसे डीएक्टिवेट करके रखो, ओके। एक्टिवेट डायरेक्ट शिप, हाँ जी भैया, तो डायरेक्ट शिप में क्या है कि ये देखो, ये एक्टिवेट कर दोगे यहाँ से, ये वाला फंडा जब एक्टिवेट कर दोगे इसको, तो वही वाला सिस्टम हो जाएगा कस्टम वाला, कि शिपरॉकेट ऑटोमेटिकली डिसाइड करेगा कि किस कुरियर पार्टनर के थ्रू आपका पार्सल जाना चाहिए, आप डिसाइड नहीं करोगे, ठीक है। मेरे को तो ये फ़ीचर रियल में बेकार लगता है, बिकॉज़ मैं मेनली डिलीवरी के थ्रू ही पार्सल अपने शिप करता हूँ, चाहे उसका कितना भी पैसा आ रहा हो, चाहे उसकी कैसी भी बेकार रेटिंग आ रही हो तो भी, ओके। नेक्स्ट हम RTO स्कोर, RTO स्कोर हम यहाँ से चेक कर सकते हैं अपने हर एक कस्टमर का, हर एक लोकेशन वाइज, है ना। RTO स्कोर चेक करने के लिए एक टाइप का फीचर है इनका कि RTO स्कोर चेक करके बताते हैं कि भैया आपके हर मंथ आपको दे देंगे कि भैया आपका इतने शिपमेंट गए, इसमें तो ये RTO हो रहे हैं, इस रीजन की वजह से RTO हो रहे हैं, उस रीजन की वजह से RTO हो रहे हैं। रिड्यूस RTO में क्या करते हैं ये लोग भी, कस्टमर को कॉल करके वेरीफाई करते हैं, आप पार्सल ले लेंगे ना, नहीं लेंगे, लेंगे तो ठीक है, नहीं लेंगे तो कोई बात नहीं, ठीक है। यूज़र मैनेजमेंट रोल, इसमें क्या है भैया, मान के चलो अब ये देखो इतने सारे इसके अंदर सारे फीचर्स हैं कि भैया डैशबोर्ड भी आप यूज़ कर सकते हो, ऑर्डर भी, शिपमेंट भी, रिटर्न्स भी, B2B भी, बिलिंग भी, वेट पैनल भी। इसमें क्या है, आपका कोई एम्प्लॉय ऑफिस का, ठीक है, उसका आप यहाँ पे नाम डालो, ईमेल आईडी डालो, ठीक, और आप उसको लेट सपोज मैं यहाँ पे करता हूँ, ठीक है, मैंने रोहित कुमार कर दिया, ठीक है, ईमेल आईडी मान के चलो मैंने ये कर दी, ठीक है। तो इसमें आप उसको पर्सनल इन्फॉर्मेशन, यस, ठीक है, मॉड्यूल यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो तो भैया उसको हम क्या क्या चीज़ें देंगे जो वो एक्सेस कर सकता है, ऑर्डर के बारे में एक्सेस करने के लिए देना उसको, रिटर्न के बारे में, शिपमेंट के बारे में, बिलिंग के बारे में, या सारी चीज़ें देनी है तो आप सारी की सारी चीज़ें भी सेलेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ठीक है जी। नाउ ट्रैकिंग पेज, ट्रैकिंग पेज पे क्या है कि आपकी मान के चलो वेबसाइट है, ठीक है, आप अपने वेबसाइट पे भी API के थ्रू इंटीग्रेट कर सकते हो, बंदा आएगा वहाँ से ट्रैक करेगा, जैसे ही ट्रैकिंग पेज को ओपन करेगा, ठीक है, तो ट्रैकिंग पेज ओपन करते ही ऐसा दिखेगा कि भैया आपका जो पार्सल है इन ट्रांजिट है, DHL के थ्रू आ रहा है, ठीक है, और आप ट्रैकिंग पेज के ऊपर अपना कोई भी प्रमोशन, जैसे प्रमोशन कर रही है सामने वाली कंपनी, ठीक है, आप अपना कोई भी प्रमोशन करना चाहते हो तो वो यहाँ से आप कर सकते हो, ठीक, कुछ भी। ये देखो प्रीव्यू, इसमें आप ये देखो ये एक टाइप का प्रमोशन हो गया, ठीक है, नहीं सॉरी, हाँ, इसके अंदर आप कस्टमर को और अच्छी चीज़ें दे रहे हो, है ना, कि भैया आप मैप के थ्रू भी देख सकते हो आपका पार्सल कहाँ पहुँचा है, अभी कहाँ नहीं पहुँचा है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये क्रिएटिव वाले में क्या है कि आप अपने प्रोडक्ट का भी प्रमोशन यहाँ पे कर सकते हो, आप अपनी कंपनी का हेल्पलाइन नंबर, ईमेल आईडी वगैरह भी दे सकते हो, ठीक है। और मॉडर्न वाले में क्या हो गया कि आप प्रोडक्ट का प्रमोशन कर रहे हो,
ज़्यादा प्रोडक्ट का प्रमोशन कर सकते हो पहले के मुकाबले, ठीक है। जो ट्रैकिंग पेज है उस पर जो भी आपका कस्टमर होगा उसका जो भी ट्रैकिंग पेज होगा उसके ऊपर आप ये चीज़ें लगा सकते हो, ठीक। पेज सेटिंग, इसके अंदर जाके आप हाँ यहीं से जाके वो मेनली चीज़ें जो हैं वो एक्टिवेट होंगी, ठीक है। प्रमोशनल बैनर आप कौन सा कैसा लगाना चाहते हो वो यहाँ से ही आपको अपलोड करना पड़ेगा कि कौन सा बैनर मैं दिखाना चाहता हूँ अपने ट्रैकिंग पेज के ऊपर, ओके। प्रोडक्ट रिकमेंडेशन, जब हम शिपरॉकेट का ट्रैकिंग पेज यूज़ करते हैं उस पर अपने प्रोडक्ट वगैरह अपलोड कर दिए हैं आपने, ठीक है, तो उसमें से कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा आपके कस्टमर जो है चूज़ कर रहे हैं दोबारा से परचेज़ करने के लिए, तो वो ये लोग यहाँ से रिकमेंड करते हैं। आपकी वेबसाइट से कुछ भी ये लोग इंटरलिंक नहीं करते हैं, बट इनका सिस्टम जो आप यूज़ कर रहे हो उस सिस्टम के ऊपर सबसे ज़्यादा किस चीज़ पे क्लिक आ रहा है वो यहाँ से रिकमेंड करेंगे, ठीक है जी। हेडर्स लिंक, मतलब कि ऊपर आप कौन कौन से लिंक को लगाओगे वो यहीं से आपको आके देना पड़ेगा कि भैया ये वाला हेडर मेरे को यहाँ पे लगाना है, जो मैंने आपको यहाँ पे दिखा रहा था ना थीम्स के अंदर, तो ये वाला हेडर लगाना है, वो यहाँ पे आके आप अपडेट करवाओगे। NPS रिपोर्ट, क्या कई बार ना जैसे आपका पार्सल डिलीवर हो गया तो डिलीवर होने के बाद कस्टमर के पास एक टाइप का वो जाता है कि आप रेटिंग दो हमको कि हमारी जो कुरियर सर्विस है या हाँ आपको प्रोडक्ट जो है वो टाइम टू टाइम मिला है या नहीं मिला, तो आप 1 में से कितना स्कोर देना चाहोगे। तो यहाँ पे जो सामने वाला कस्टमर है वो यहाँ पे आपको रेटिंग देता है, तो दिखता है कि हाँ कितने लोगों ने रेटिंग दी, कितने लोगों ने रेटिंग नहीं दी। अब मेरे को यहाँ टोटल 45 रिस्पॉन्सेज मिल रखे हैं ना, 24 जो है वो प्रमोटर अच्छा स्कोर दिया होगा ना, 9 में से 10 9 से 9-10 लोगों, मतलब रेटिंग्स 1 से लेके 10 तक की है ना, तो 9, 10, 24 लोगों ने दिया है, 6 लोगों ने 7 से 8 दिया, 15 लोगों ने 0 से 6 तक दिया। कोई बात नहीं भाई। ट्रैकिंग स्क्रिप्ट, हाँ यहाँ पे क्या है कि आप वो जो ट्रैकिंग का बटन वगैरह ना उसका कलर वगैरह चेंज कर सकते हो, ठीक है। जैसे अभी देखो ब्लू है ट्रैक करने का, और टेक्स्ट जो है ये वाइट कलर में लिखा हुआ है, ठीक है। अब मैंने इसको मान के चलो रेड किया था और ये कर दिया वाइट, ठीक है। सी प्रीव्यू वाइट एंड रेड, ओके। अब मैंने मान के चलो इसको कर दिया कोई और पीला कर दिया, हरा कर दिया, ठीक है। सिर्फ देखो हरा हो गया ना ट्रैकिंग। तो यहाँ से हम हमारा जो प्रीव्यू बटन है उसको भी हम यहाँ से ठीक कर सकते हैं। मतलब जो ट्रैकिंग का कस्टमर के पास जब हम व्हाट्सएप पे भेजते हैं तो या फिर हमारे वेबसाइट के ऊपर लग जाता है, तो ट्रैक करने का जो बटन होगा वो किस कलर का होगा वो आप यहाँ से खुद डिसाइड कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे वही कलर वगैरह चेंज करना चाहो आप चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ठीक। ट्रैकिंग पेज समझा दिया। रिटर्न सेटिंग के अंदर आप क्या कर सकते हो कि भैया हाँ आपके ट्रैकिंग पेज के ऊपर आप अगर चाहते हो कि आपका कस्टमर खुद रिटर्न रेज़ कर सके तो आप इसको इनेबल करो। सामने वाला बंदा वहीं से रिटर्न रेज़ करेगा, आप यहाँ से यस बोलोगे, उसको उसका पैसा उसके अकाउंट में मिल जाएगा वाया रेज़र पे इंटीग्रेशन। इनका रेज़र पे के साथ इंटीग्रेशन होगा तो वहाँ से रेज़र पे वाले इनको पैसा वापस कर देंगे और जो अमाउंट रिफ़ंड हुआ है वो आपके वॉलेट में से काट लेंगे, ठीक है जी। रिफ़ंड सेटिंग आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हो। सामने वाला रिटर्न क्रिएट कर रहा है कि भैया मेरे को वापस चाहिए पैसा, और आप यहाँ से यस बोल रहे हो कि हाँ भैया इसको वापस कर दो, तो वो भी आप क्लिक कर सकते हो। या फिर आप यहाँ से एक्टिवेट डीएक्टिवेट कर सकते हो कि ये किसी ने अगर रिटर्न क्रिएट कर दिया तो उससे जैसी प्रोडक्ट उठा वैसे उसको अमाउंट रिटर्न कर दो विदाउट हमारे हाँ बोले या ना बोले, तो ऐसा भी हो सकता है। वो सारी की सारी सेटिंग आप वहाँ से कर सकते हो, ठीक है। अब ये API में क्या है कि भैया आप कभी भी अपनी वेबसाइट के ऊपर इनका शिपरॉकेट वालों का कुछ भी चीज़ यूज़ करते हो, जैसे मान के चलो आपकी वेबसाइट है और उस पर आप चाहते हो कि आपका कस्टमर ने जो प्रोडक्ट परचेज़ किया है वो अपने वेबसाइट के ऊपर ही ट्रैक कर सकें, तो यहीं से API कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। कुछ सिस्टम होता है, ये आपका वेबसाइट जो बनाएगा वो बंदा अच्छे से जानेगा। वो यहाँ पे क्रिएट न्यू API यूज़र
और कुछ API लिंक वगैरह होता है वो यहाँ पे कॉपी पेस्ट करेगा, आपके वेबसाइट पे ले जाके कॉपी पेस्ट करेगा। आपका शिपरॉकेट का पैनल आपके वेबसाइट के साथ जुड़ जाएगा और आपका जो कस्टमर है वो आपके वेबसाइट से भी सारी चीज़ों को कॉपी एंड पेस्ट कर सकता है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हमने सेटिंग को अच्छे से कवर करा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।